ये इन बाइबल वालों के यहाँ ये पीपल ऑफ बुक्स जो हैं, यहूद जूज के यहाँ एक तो बाइबल है और एक तालमुद है। तालमुद उनकी किताब है, उसमें भी नबियों के, काजियों के सब वाकयात हैं, और तालमुद बहुत बड़ी किताब है। लंदन में एक मरतबा मैं खरीदने के लिए गया उनके कुतुबखाने में कि तालमुद को खरीद कर लाऊं, तो 21 जिल्दों में वो किताब थी और उसने 2000 पाउंड कीमत बताई उसकी मुझे। अच्छा, थी अंग्रेजी में और हिब्रू में। मैं गया था कि उर्दू में मिले तो लाऊं, तो मैंने उससे कहा कि उर्दू में, उसने कहा उर्दू दुनिया में कहीं नहीं है, अंग्रेजी में और हिब्रू में से है। अच्छा, हम अंग्रेजी इतनी जानते नहीं कि उससे फायदा उठा सके, तो अब ये कहना उससे कि हम अंग्रेजी नहीं जानते, ये तो बाजरा तो हिंसी थी। बाज मरता अपना ऐब भी छुपाना पड़ता है। तो हमने अपने साथियों में गुजराती में बातें की कि भाई इससे कैसे पीछा छुड़वाएं। ये कहना कि भाई अंग्रेजी तो हम नहीं जानते, ये कहना तो मुनासिब नहीं है, उन्हें बेवकूफ समझेंगे हमें। तो क्या बात कह करके जान छुड़ानी। तो हमने कहा कि इसे कहो कि भाई इसका वजन क्या है, पूछो इससे कि पूरे 21 जिल्दों का वजन क्या है। तो उसने कहा 41 किलो। तो हमने कहा वाह वाह, पॉइंट शानदार साथ आ गया। हमने कहा इससे कहो कि भाई हम तो विजिटर हैं इंडिया के और हम तो एक टिकट के ऊपर 20 किलो ही ले जा सकते हैं। तो उसने फट से ये बात कही, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है, आप पता नोट करवाइए, आपके घर हम पहुंचाएंगे। इसने कहा आपको साथ ले जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पता लिखवा दीजिए पूरा, आपके घर किताब पहुंचेगी। अब हमने सोचा कि फंस गया, अल्लाह फंसी गया, आपने तो फंसाई गया। हमने आपस में बात की कि अल्लाह फंसाई गया अपन तो फिर हमारे एक दोस्त थे याकूब भाई अहमद आबादी, उनका इंतकाल हो गया। बड़े भले आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे, वो हमारे गाइड थे, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उन्होंने पता नहीं अंग्रेजी में क्या उसे कहा और किस तरीके से जान छुड़ाई, अगर हम भगाए, ली नहीं हमने। असल बात ये थी कि उर्दू होती तो हम लेते, मगर अंग्रेजी में इतनी जानता नहीं था। तो बहुत बड़ी किताब है तालमुद उसकी। तो इसमें भी वाकयात हैं और वहां भी वाकयात हैं। ये जो बाइबल की किताबें हैं ये तो सब वही की किताबें उनके यहाँ हैं, और वो जो तालमुद की किताबें हैं वो जैसे हदीसें हैं, सहाबा के वाकयात हैं, काजियों के वाकयात हैं, इस तरह की वो किताबें हैं। और अजीब व गरीब कौम है, एक तरफ दाऊद अलैहिस्सलाम को रसूल नहीं मानती, सुलेमान अलैहिस्सलाम को रसूल नहीं मानती, किंग मानती है, और जो दाऊद अलैहिस्सलाम की जबूर है वो बाइबल के अंदर उन्होंने शामिल कर रखी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो किताब है अम्फाल सुलेमान, वो बाइबल में शामिल कर रखे हैं। एक तरफ तो उन्हें नबी नहीं मानते और दोनों की जो किताबें हैं वो बाइबल में शामिल कर रखी। तो बाइबल में तो वहियां ही शामिल की उन्होंने, और ये दोनों नबी नहीं है, तो फिर उनकी किताबें इसमें आई कैसे? अजीब व गरीब कौम है।